हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा नाम है शोभा और आप देख रहे हैं शोभा एकेडमी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज इंग्लिश ग्रामर यानी पार्ट ऑफ स्पीच। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच, बिल्कुल आसान भाषा में, जो आपको आसानी से समझ में आएगा आपको। इसमें कोई हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच किसको कहेंगे? तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इसमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी हमारे इंग्लिश जो है लैंग्वेज, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स को पार्ट ऑफ स्पीच में कलेक्ट करके एक जगह रखा गया है। पार्ट ऑफ स्पीच में संग्रह किया हुआ है। कहाँ? पार्ट ऑफ स्पीच में। तो बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इन्हें 8 भागों में बांटा गया है अलग अलग। तो देखते हैं पहला क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीच का प्रकार देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ स्पीच लिखा हुआ है, टाइप ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे होगा, थोड़ा सा गलत हो गया। लिख लीजिएगा आप लोग, पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए आगे देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन यानी संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन यानी सर्वनाम, और तीसरा एडजेक्टिव यानी विशेषण, चौथा वर्ब यानी क्रिया, पांचवा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन यानी संबोधक अव्यय, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय, इंट्रोजक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसमें से पहला देखते हैं हम नाउन। तो इसमें से पहला जो टॉपिक है वो हमारा है नाउन। नाउन किसे कहेंगे? नाउन क्या है? तो आप लोगों को स्कूल में अक्सर टीचर पूछते हैं कि नाउन क्या है, तो आप लोग को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता होगा। तो हमारा एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं कि नाउन यानी संज्ञा किसे कहेंगे। तो सुनिए, यहाँ पे देखिए हम बताते हैं आपको। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नामों को नाउन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, जानवर या स्थान या फिर दुनिया में किसी भी चीज़ का जिसे हम नाम ले सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। यानी नाउन वह है जो दुनिया के हर एक चीज़ को बोध कराता है। यानी ऐसा आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे हम नाम नहीं दे सकते, यानी बिना नाम के चीज़ है दुनिया में कोई? तो आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि है, नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम नाम से नहीं बुला सकते हैं, सारे को नाम है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, यानी संज्ञा कहेंगे। कि दुनिया में जितने भी नाम हैं उसे क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इंग्लिश में डिफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, फीलिंग और आइडिया। इसी को शॉर्ट भाषा में हम बोलेंगे अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। यानी प्रत्येक नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। प्रत्येक नामों को हम नाउन कहेंगे। तो यहाँ तकला तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि नाउन हम किसे कहेंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं नाउन। तो नाउन किसे कहेंगे फिर से एक बार रिपीट हम कर देते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। तो चलिए, नाउन किसे कहेंगे? तो दुनिया का हर एक चीज़ जिसे हम नाम दे सकते हैं वो क्या है? नाउन है। अगर कोई पूछे कि नाउन किसे कहेंगे, तो आप साफ साफ बता सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जिसे नाम दिया जा सकता है वो क्या है? नाउन है। यानी नाउन इज द नेमिंग वर्ड। दुनिया का हर एक चीज़ नाउन है, ओके, जिसे हम नाम दे सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम दूसरा टॉपिक की ओर।
काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन तो हम देख लिए कि दुनिया में जितने भी जितना भी चीज़ है उसे हम नाउन कहेंगे, लेकिन दुनिया में एक तरह की चीज़ तो नहीं है या फिर एक तरह की वस्तु तो नहीं है, तो इसीलिए इसको नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। जो एक तरह का वस्तु है वो एक तरह रहेंगे और दो जो अलग हैं वो अलग रहेंगे, इसी तरह बांटा गया है। देखिए यहाँ प्रॉपर नाउन, पहला क्या है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब का हिंदी है देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का जातिवाचक संज्ञा, तीसरा का समूहवाचक संज्ञा, चौथा का मटेरियल यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा का भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगला टॉपिक है प्रोनाउन। जो नाउन है उसका पहला प्रकार क्या है, प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, प्रोनाउन किसे कहेंगे, तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नामों को प्रॉपर नाउन कहेंगे। ओके, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। यानी पार्टिकुलर सिर्फ एक व्यक्ति होता है, वो खास हो जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति। तो यहाँ पे कुछ खास नामों का क्या कहेंगे हम, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे में व्यक्ति बहुत सारे हैं हो गए, मतलब कि एक बहुत सारे हो गए। तो फिर आगे चलते हैं हम। जैसे में एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, राम, श्याम, गीता, इंडिया, पटना, क्या है, लकी, रामायण, बाइबल, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। यानी राम जो है, जो प्रॉपर को बोला गया है, ये नाम प्रॉपर नाउन को बोला गया है। क्या, राम, राम एक लड़का का नाम है और वो उसका वह एक लड़का है और उसका नाम क्या है, राम नाम है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। राम क्या है, प्रॉपर नाउन। श्याम भी, श्याम को नाम धर के हम बुला रहे हैं इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। गीता भी लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर गीता को बुलाया जा रहा है लड़की के नामों में से। इंडिया यानी हमारा भारत देश है, ये प्रॉपर देश है हमारा। और पटना प्रॉपर एक शहर को नाम लिया गया है यानी पटना को। फिर क्या है, लकी, लकी भी नाम है, उसको भी प्रॉपर में रखा गया है यानी प्रॉपर एक लकी को बोला गया है। रामायण हमारा बुक है, वो भी हमारा प्रॉपर है। बाइबल बहुत सारे बुकों में से एक हमारा रामायण है, तो इसलिए रामायण नाम धर दिए, तो ये प्रॉपर हो गया। पार्टिकुलर एक को इसमें दिखाया जाता है। बाइबल भी नाम है, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज का नाम है। तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा कि किसी भी खास नामों को इसमें बोध किया जाता है, किसी भी खास या प्रॉपर नामों को, पार्टिकुलर एक नामों को यहाँ पे इसमें बोध किया जाता है। आगे हम आपको देते हैं, समझाते हैं और आगे डीपली से। चलिए, दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। यानी हम पहला में क्या देखें, प्रॉपर नाउन में क्या देखें कि किसी खास नाम को, व्यक्ति या जानवर, वस्तु, स्थान के खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि कॉमन नाउन, जिस नाउन से खास नामों को बोध न होकर पूरे जाति श्रेणी का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अ कॉमन नाउन इज द
इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सम क्लास और काइंड। इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल बॉय, क्या है? बॉय। गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, स्नैक, मून, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, टाउन, कंट्री। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे, मान लीजिए कि एक लड़का है, लड़का था तो उसमें से एक लड़का का नाम हो रहा था कहाँ? प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में सिर्फ एक लड़का का बोध हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बॉय का बोध हो रहा है। बॉय यानी बहुत सारे बॉय मिलकर यानी राम भी है, यहाँ है, श्याम भी है, रंजन भी है, यानी सबको एक को मिलाकर क्या इसको बोल दिए कि यहाँ पे कितने हैं? लड़के हैं सब, यानी लड़के हैं। तो इन लोगों को एक एक नाम न बुलाकर पूरे बॉय कम्युनिटी के मतलब पूरे बॉय के नाम धर दिए। तो यहाँ क्या है? कॉमन नाउन हो गया। यहाँ पे इतना 3-4 लड़कों को मिला के एक बॉय बन रहा है सब, तो वो किस में जाएगा? कॉमन नाउन में। यहाँ पे क्या है? गर्ल, यानी यहाँ पे क्या है? गर्ल। यानी रानी, प्रिया, राधा। अगर इन लोगों को एक को बुलाएंगे हम कि रानी यहाँ आओ, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इतने सारे लड़कियों में से एक को बुला रहे हैं कि रानी तुम यहाँ आओ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सारी लड़कियों को हमको बुलाना हो तो हम क्या बुलाएंगे कि लड़कियाँ यहाँ आओ, यानी गर्ल्स को नाम धरेंगे कि गर्ल्स यहाँ आओ आप लोग। तो एक क्या हो गया? पूरे लड़की को समूह को क्या हम बोल देते हैं यहाँ पे? गर्ल्स, यानी इस क्या चल जाएगा? कॉमन नाउन में चला जाएगा। तो और यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आप लोगों को ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए कैट को लिया गया है। कैट को भी नाम रहता है डुगी, डिम्पल, ये मान लीजिए कि कैट ही है दोनों, लेकिन हमें अपना मतलब कि नाम धर के बुलाते हैं कैट को, तो तब तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम कैट को नाम धर के बुला रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे नाम धर के नहीं बुला रहे हैं, पूरे कैट को बोल रहे हैं। कैट वहाँ पे क्या है? कैट है, यानी बिल्ली है। तो हमें किस में चला जाएगा? तो ये कॉमन नाउन में चला जाएगा, ताकि हम एक ही बार बोल दिए कि ये क्या है? बिल्ली है, कॉमन नाउन में चला जाएगा। आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आपको यहाँ पे एकदम से डरना नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगला है क्या है यहाँ? डॉग भी नाम रहता है, मोती रहता है, बहुत सारे नाम रहता है, पॉकेट रहता है। तो ये सारे को हम डॉग नाम धर के प्रॉपर नाम धर के नहीं बुला रहे हैं, हम डॉग को बुला रहे हैं। तो ये क्या में चल जाएगा? कॉमन नाउन में चला जाएगा। चलिए कॉमन नाउन में चला जाएगा। बर्ड्स भी हैं जो अलग अलग होते हैं, जिनको लोग अलग अलग प्यार से कुछ नाम दे देते हैं, या फिर बर्ड्स हो गए, तोता हो गए, पैरोट हो गया, ऐसा सारे। तो ये सब एक से ही होता है। यहाँ पे मैन है, मैन को भी अलग अलग नाम होता है। तो जैसे में
राजू, राधा, राजू, रानी, ये सब सारे क्या है, मैन हैं, यानी आदमी है। तो ये सब हम न बुला करके हम डायरेक्ट इनको क्या बुलाते हैं कि आदमी है वहाँ पे, नहीं आदमी वहाँ पे हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। अगर हम प्रॉपर नाम धरते हैं तो प्रॉपर नाम धर के बुलाते हैं कि तुम यहाँ आओ, जिसका नाम हुआ, यानी हम बुला रहे हैं किसी लड़की को, वहाँ मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ हैं बैठे हुए, तो हम इसमें राधा भी है, रानी भी है, प्रिया भी है, यानी बहुत सारे हैं। तो हमें इसमें से सिर्फ एक लड़की को बुलाना है, किसको, रानी को। तो रानी को बुलाते हैं कि रानी तुम यहाँ आओ, रानी को प्रॉपर बुलाए हम, रानी तुम यहाँ आओ। तो रानी क्या हो जाएगी, रानी को हम नाम धर के बुलाए हैं, इस सारी लड़कियों में से रानी को हम एक को नाम धर के बुलाए हैं कि रानी तुम यहाँ आओ। तो एक कौन सा नाउन में रह जाएगा, तो इसमें प्रॉपर नाउन में जाएगा। अगर हमें सारे लड़कियों को बुलाना हो तो हम ऐसे नहीं बुलाएंगे कि राधा तुम आओ यहाँ, रानी तुम यहाँ आओ। हम इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड पे। आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जल्दी से जुड़ जाइएगा सब, ताकि मैं कोई भी आप लोगों को वीडियो डालूँ तो आप समय से देख सकें और अपना एजुकेशन मजबूत कर सकें, और हम भी अपना आगे का प्रोसेस जारी रखें, ताकि हमें भी हौसला बनता रहे कि हमारा वीडियो बच्चों तक जा रही है। ओके, तो चलिए, कहाँ थे हम, अगर हमें सारी लड़कियों को बुलाना पड़े तो हम क्या कह के बुलाएंगे कि लड़कियां यहाँ हो, गर्ल्स को पूरा नाम धरेंगे ना, लड़कियां यहाँ हो। तो एक किस में चला जाएगा, कॉमन में। हम क्योंकि हम इसमें से प्रिया को नहीं बुलाए हैं, रानी को नहीं बुलाए, हम सारे को बुला दिए हैं एक ही बार कि यहाँ आओ, तो ये कॉमन में चला जाएगा, कॉमन नाउन में। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, आप लोगों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हम नोट में लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई गड़बड़ी ना हो, समझने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीता, गीता और माला के खास लड़कियों को बोध होता है, अतः यह प्रॉपर नाउन है। जैसे कि हम बताएं कि अगर एक लड़की को नाम लिए, हम नाम धर के उसको बुलाएं तो क्या है, प्रॉपर नाउन होते हैं। यानी सीता, गीता, माला, ये सब के तो प्रॉपर नाम हम धर के बुला रहे हैं कि यहाँ वो, तो क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन होंगे, जिसमें हम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। परंतु गर्ल्स कहने के किसी खास लड़की का बोध न होकर किसी भी लड़की का बोध होता है, अतः गर्ल्स क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ गर्ल्स, यहाँ क्या है, गर्ल है, यानी लड़की। अब लड़की बहुत सारे हैं, उसमें से रानी है, गीता है, रीता है, ETC और सारी लड़कियां हैं। तो अगर हम नाम धर के बुलाएंगे रानी, गीता, बहुत सारी लड़की हैं, उसमें से नाम धर के बुलाएंगे रानी, गीता, रीता, आप लोग यहाँ आइए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि गर्ल्स यहाँ आओ, तो क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन। सारे गर्ल्स को हम बोल दिए तो क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। ओके, अगला देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। बॉय के भी सेम वैसे ही हैं। अगर हम बोलेंगे आयुष, रंजन, रामू, आप लोग यहाँ आइए, तो इस नाम धर के बोल दिए हम, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि सारे जितने भी हैं वहाँ पे बॉय हैं, वो सारे आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके,
चलिए, सिटी है शहर। अगर हम कोई भी सिटी या शहर को खास नामों के मतलब कि बोलते हैं कि पटना, रांची, दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोल देंगे शहर, तो शहर किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। ओके, अगला टॉपिक है एक्स्ट्रा है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आप लोग, कि बिहार इज अ प्रॉपर नाउन बट स्टेट इज अ कॉमन नाउन। जैसे में स्टेट यानी राज्य बहुत सारे हैं, उसमें से सिर्फ एक भी स्टेट को नाम लिया गया है बिहार, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अरे सॉरी, ये क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट हम बोले तो ये बहुत सारे स्टेट मिलकर एक स्टेट का निर्माण करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं हम, अगला एग्जाम्पल, मोती इज अ प्रॉपर नाउन बट डॉग इज अ कॉमन नाउन। डॉग है एक जिसका नाम है मोती, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिर्फ एक डॉग का नाम है मोती, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन डॉग को बात करें तो हम कॉमन नाउन हो जाएगा। ओके, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज अ कॉमन नाउन। कंट्री बहुत सारे हैं, जिसमें से एक हमारा कंट्री है इंडिया, जिसमें हम रहते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और ये क्या हो गया, कंट्री, तो ये हो गया कॉमन नाउन। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला हमारा आ गया कलेक्टिव नाउन। तीसरा है क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे हम, तो समूहवाचक संज्ञा जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी क्या है, इंग्लिश में यहाँ हमारा दिया हुआ है, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ऑन होल। यानी पूरे क्या बोलते हैं, नंबर क्या यहाँ बोध होता है, यानी क्लास का बोध होता है यहाँ पे, यानी पूरा समूह को दिखाता है कलेक्टिव नाउन। जिस नाउन से एक ही तरह के वस्तु या फिर समूह का बोध होता है, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है, यानी पूरे एक ही तरह का ग्रुप में जो होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी यहाँ पे हमारा दिया हुआ है थी, इस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी जो हमारा कलेक्टिव नाउन है उसमें सिर्फ मतलब पूरा समूह का बोध होगा, इसमें पूरा एकदम ग्रुप का बोध होगा इसमें। ओके, तो यहाँ देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी इसमें पूरा ग्रुप का बात होगा कलेक्टिव नाउन में। तो देखिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, क्लास, क्राउड, आर्मी, टीम, फैमिली, कमिटी, मॉब, बंच, फ्लॉक, etc। यानी यह क्या है, क्लास। क्लास कहने का मतलब यहाँ क्या बोध हो रहा है,
आप ध्यान दीजिएगा, क्लास कहने का मतलब बोध हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं एक क्लास में। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं। एक क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। ओके, इतना सारे स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिए हैं, तो ग्रुप को क्या नाम रख दिए, क्लास। एक क्लास, एक ग्रुप का बोध हो रहा है। का चीज का बोध हो रहा है, ग्रुप का। तो एक ग्रुप, बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को हम क्लास बनाए। क्लास क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप को बोध दिखाता है यहाँ क्या चीज़, कलेक्टिव नाउन, जो हमेशा ग्रुप में रहता है, ग्रुप का बोध कराता है। क्राउड भी वैसे ही है, बहुत सारे आदमियों का झुंड। बहुत सारे आदमियों का झुंड, जैसे आप मार्केट इस समय में जा रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि बहुत सारे आदमी एक जगह इकट्ठे रहते हैं, तो उस क्राउड को हम क्या कहेंगे, यानी भीड़ को क्या कहेंगे, तो हम किस में रखेंगे, तो कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि वहाँ पे एक ग्रुप में मैन रहते हैं, तो क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, क्राउड। अगला है आर्मी। आर्मी किसको कहेंगे, बहुत सारे सेना जो हमारे बॉर्डर पर रहते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे, उन लोगों को समूह को क्या कहेंगे कि आर्मी, आर्मी है। आर्मी किस में जाएगा, कलेक्टिव नाउन में। टीम वैसे ही बहुत सारे खिलाड़ियों का टीम। फैमिली, बहुत सारे आदमी यानी मैन का टीम। कमिटी, बहुत सारे, कोई युवा कमेटी बनाते हैं, कोई दूसरा कमेटी बनाते हैं। तो एक से अधिक जो ग्रुप में झुंड में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मोब मतलब यही भीड़, जो हम बताएं मार्केट वाला मेला में भी जा रहे होंगे आप लोग, तो देख रहे होंगे बहुत सारे भीड़ रहते हैं, तो वो क्या जाएंगे, पूरा ग्रुप में रहते हैं, तो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। बंच यानी गुच्छा, चाबी का गुच्छा भी देख रहे होंगे आप लोग कि एक गुच्छे में बहुत सारे की लटके हुए रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, की का, की एक ग्रुप में है, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे, तो ग्रुप में रहेगा। ग्रुप में रहेगा। आर्मी कहने, देखिए यहाँ कुछ नोट्स हम लिखे हुए हैं। आर्मी कहने से सैनिक के समूह का बोध होता है। क्राउड कहने से व्यक्ति के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार उपयुक्त अन्य शब्द किसी न किसी समूह का बोध कराता है, अतः ये कलेक्टिव नाउन्स है। जो समूह का बोध कराता है वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। ओके, आई होप कि कलेक्टिव नाउन आपको समझ में आया होगा कि किससे कहेंगे, तो कलेक्टिव नाउन पूरे ग्रुप को दिखाता है। आगे चलते हैं हम मटेरियल नाउन की ओर। चौथा है यहाँ मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, जिससे विभिन्न वस्तु का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी मटेरियल नाउन किसे कहेंगे, जिसमें द्रव्य पदार्थ हो, जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके, और जिससे नए नए पदार्थ का निर्माण हो, यानी विभिन्न पदार्थों का निर्माण हो, उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सबस्टेंस। यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स, वाटर, मिल्क, वुड,
वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, ये सारे हैं। आयरन, स्टोन, राइस, इंक, शुगर, ऑयल, पेपर, वेट, फ्लोर, ब्रेड, चैक, सिल्वर, ब्रश, क्या है, पल्स। ये सब क्या है, पानी हमारा क्या है, पीने वाला चीज़ है, यानी खाने पीने वाला चीज़ है। तो ये क्या होता है, द्रव्य होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, किस में रखेंगे, मटेरियल नाउन में। मिल्क भी है जिसे हम माप तौल नहीं सकते हैं, माप सकते हैं इसको, मिल्क को। तो इस माप, जिसे हम मापा या तौला जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें मटेरियल नाउन में चला जाएगा मिल्क। और दूसरा है वुड। वुड से अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के वस्तु बनते हैं, जैसे बेंच, चेयर, इस प्रकार से। तो जिससे नया पदार्थ का भी निर्माण हो, उसे भी हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। गोल्ड से भी अनेक प्रकार के बनते हैं, लोहा से भी अनेक प्रकार के वस्तुएं बनते हैं। स्टोन यानी पत्थर भी बालू का रूप ले लेता है। और क्या है, यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं ये सारे, आप लोग को समझाने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। राइस है जिसे हमें खाने की ज़रूरत होती है। इंक, शुगर, ऑयल, पेपर, वेट, फ्लोर, ब्रेड, चाक, सिल्वर, ब्रश, और क्या है, पल्स, मिस दाल होता है। ओके, ये सब भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे, वुड नोट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिएगा आप लोगों को, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा से दूर हो जाएगा। वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इसमें निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि कॉमन नाउन्स हैं। वुड लकड़ी है, ओके, वुड एक लकड़ी है, लेकिन चेयर, टेबल, बेंच, इससे जो बनते हैं वो किस में चले जाते हैं, बेंच, ये कॉमन नाउन में चले जाते हैं। यानी वुड जो निर्माण करता है वो कहाँ जाते हैं, कॉमन नाउन में। वुड किसको निर्माण करता है, चेयर को, टेबल को, बेंच को। तो ये क्या हो, ये चेयर, टेबल, बेंच, ये तो कॉमन नाउन हो गए, लेकिन ये वुड है, सो अभी क्या है, मटेरियल नाउन है। वुड है से मटेरियल नाउन है। ओके, मटेरियल नाउन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता होगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर कमेंट कीजिएगा, हम उसको दूर करने की प्रयास करेंगे। आपको आसान भाषा में समझाने की प्रयास करेंगे। अब पांचवा है हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा तक हम पहुँचेंगे यहाँ पे। अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इस नाउन में उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नामों को अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिसे छुआ नहीं जा सकता है या फिर देखा नहीं जा सकता है, और गुण, अवस्था, विचार, ये सब को छुआ या देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ उसे हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ उसे हम अनुभव कर सकते हैं। An abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think or feel but
कैन नॉट सी और टच, हम उसे देख या और छू नहीं सकते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है नोट्स, देख सकते हैं आप। आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं कि आर्ट्स में जियोग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, लेकिन आर्ट्स को हम एक्चुअली देखे नहीं हैं कि आर्ट्स कैसा रहता है। ओके, इसमें जो पढ़ना रहता है वो हम देखते हैं कि क्या है। तो इसमें हिस्ट्री सब पढ़ना रहता है, लेकिन आर्ट्स क्या है ये हमको पता नहीं है। साइंस भी वही है, इसमें हम देखते हैं कि जूलॉजी ये सब पढ़ना रहता है, लेकिन साइंस क्या है ये नहीं है पता। जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री etc। इसका एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल क्या है। अच्छाई, क्या है अच्छाई यानी गुडनेस। गुडनेस कोई भी हमारा मतलब कि मदद करता है या फिर सच्चा बोलने का प्रयास करता है कि हम ये काम नहीं किए, मतलब हम सच्चे हैं, तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं। उसको अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, हम नहीं जान सकते हैं, उसे सिर्फ हम देख के अनुभव कर सकते हैं। जैसे में काइंडनेस, दयालुता। जब हम किसी व्यक्ति को दयालुता मतलब दया दिखाते देखते हैं तो सिर्फ अनुभव करते हैं कि हाँ यह दयालु है, काइंडनेस है। डार्क, अंधरापन। कचिए फोलिश, फुटनेस, मूर्खता। ग्रेटनेस, महानता। सिकनेस, बीमारी। वीकनेस, कमजोरी। रिचनेस, धनाढ्य। स्वीटनेस, मिठास। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ब्रेवली, बहादुरी। लव, प्यार। स्लीप, नींद। और क्या है डेथ, मृत्यु। हम ये सब के देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। ये सारे जितने भी हैं, अच्छाई को हम नहीं देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। दयालुता को नहीं देख सकते हैं, जब कोई दया दिखाता है तो सिर्फ हम अनुभव करते हैं। अंधेरापन को भी हम महसूस करते हैं। मूर्खता जो होता है वो भी हम, जो कोई व्यक्ति मूर्खता की तरह बात करता है तो हम उसके अंदर देखते नहीं हैं कि एक कैसा मूर्खता होता है, पर हम अनुभव करते हैं कि यह मूर्ख है। महानता भी कोई बड़े बड़े महान व्यक्ति को, महानता मतलब कि महान काम करते हैं तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि महानता है, ये माने महान काम कर रहे हैं। कमजोरी, जिसे ये भी हो गया, कमजोरी भी हो गया। धनाढ्यता, मिठास, ईमानदारी, बहादुरी, प्यार, नींद, मृत्यु, ये सब को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन, जो हम अभी आप लोगों को पाँचों, पहले तो हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएं, फिर नाउन किसे कहेंगे, तो किसी भी दुनिया का हर एक चीज़ को जिसे हम नाम दे सकते हैं उसको हम नाउन कहेंगे। फिर उसके काइंड्स ऑफ नाउन्स के प्रकार पढ़ाएं 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहें, जिसे खास व्यक्ति का बोध होता हो, खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है तो प्रॉपर नाउन कहेंगे। जो एक खास वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध न करके एक श्रेणी का बोध करता है तो उसे हम क्या कहेंगे,
कॉमन नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे? जो पूरे समूह का बोध करता है। मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, इसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहेंगे? जिसे छुआ नहीं जा सकता है या फिर देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, तो उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो चलिए, ये सब तो आप लोगों को हम पढ़ा दिए, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आई होप कि ये सब हमारा जो हम समझाए आसान भाषा में बिल्कुल समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं हम क्वेश्चन। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। राम क्या है? राम क्या है? जो हम बताएं आपको कि किसी भी खास नाम को यहाँ पे अति किया गया है, मेंशन किया है कि राम इज द बेस्ट बॉय इन क्लास। इस क्लास में राम क्या है? बेस्ट है, यानी बहुत अच्छा लड़का है। तो राम को खास पूरे क्लास में से एक राम को नाम लिया जा रहा है, जो कि क्या है? खास है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। फिर देखते हैं इसमें क्या और कौन सा नाउन है। तो यहाँ पे देखिए, हम क्लास देख लिए, क्या है? क्लास। क्लास, तो क्लास हम क्या बताए थे कि पूरे जाति श्रेणी का बोध होता है, तो हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। सॉरी, पूरे क्लास को बोध हो रहा है यहाँ पे हम, सॉरी थोड़ा सा और आगे बढ़ गए। राम इज द बेस्ट बॉय। राम तो हो गया प्रॉपर नाउन, फिर क्या है यहाँ? बेस्ट बॉय। बॉय क्या है ये? बॉय हम बताए थे कि पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन, तो बॉय क्या हो गया यहाँ पे? बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया। इन द क्लास, क्लास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास का बोध हो रहा है, तो क्लास मतलब पूरा ग्रुप, स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप। तो ये किस में जाएगा? ग्रुप किसके बोध हो रहा था? कलेक्टिव, तो यहाँ कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगला है सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड। सिंपैथी एक अधिक का नाम है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। गोल्ड है जो मटेरियल नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बैटरी को भी हम अनुभव कर सकते हैं, इसलिए ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब आपको बारी है चाहिए चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क। तो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क का चिल्ड्रेन है सो क्या में जाएंगे? कॉमन में जाएंगे, प्रॉपर में जाएंगे, या फिर पांचों में से किस में जाएंगे? ड्रिंक किस में जाएगा? मिल्क किस में जाएगा? आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से हम समझा दिए हैं। आई होप आप सारे क्वेश्चन को आंसर दे देंगे, और आप सारे क्वेश्चन को आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क क्या है? पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ये किसका नाउन है? ये कौन नाउन है, और ये कौन नाउन है, और एक कौन नाउन है? आप लोग हमें शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा आंसर कि क्या है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा क्या है, होली क्या है, और रिवर क्या है? आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आई होगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।